इसके बाद जो संकरण का तीसरा प्रकार है वो तीसरा प्रकार है sp हाइब्रिडाइजेशन, sp संकरण। जब एक s का ऑर्बिटल और दूसरा p का ऑर्बिटल आपस में संकृत होकर दो नए sp संकृत कक्षकों का निर्माण कर लेते हैं तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है sp हाइब्रिडाइजेशन या फिर sp संकरण। इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन, जिसमें ये ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड हैं। हमें मालूम है कि जो कार्बन है वो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 होगा तो 1s2 2s2 और 2p2 इस तरीके से हम इसमें लिखते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी 2f2 एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो होती है 2s 2px 2py और 2pz। जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक 2s का कक्षक और दूसरा 2px का कक्षक आपस में संकृत हो जाते हैं और दो न्यू sp हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल का निर्माण कर लेते हैं। और जो py और pz कक्षक हैं ये दोनों कक्षक असंकृत रूप में उपस्थित होते हैं और असंकृत रूप में उपस्थित होने के कारण एक कार्बन का py और pz कक्षक दूसरे कार्बन के py और pz कक्षक के साथ अतिव्यापन करके दो पाई बॉन्ड का निर्माण करता है, पार्शियली ओवरलैपिंग करके दो पाई बॉन्ड का निर्माण करता है। sp हाइब्रिडाइजेशन जब भी sp संकरण होता है तो इसका जो जियोमेट्री होगी वो जियोमेट्री होती है लीनियर या रेखीय और इनके बीच जो बंध कोण या बॉन्ड एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री 180 डिग्री, जिसमें दोनों जो संकृत कक्षक हैं वो दोनों संकृत कक्षक इस तरीके से उपस्थित होते हैं। अब हम देखते हैं जब हमारे पास ये 2 न्यू sp हाइब्रिडाइज्ड कक्षक हैं तो ये दोनों कक्षक हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है एसिटिलीन में, एक हाइड्रोजन ये है दूसरा हाइड्रोजन ये है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1s1 और जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल हो जाता है। तो हाइड्रोजन का एक 1s कक्षक sp हाइब्रिडाइज्ड कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर लेता है और अतिव्यापन करके वो दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब हम इसमें पढ़ते हैं एसिटिलीन का ऑर्बिटल मॉडल। एसिटिलीन फॉर्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। एक कार्बन यहाँ पर है दूसरा कार्बन यहाँ पर है। जब एक संकृत जो कक्षक है कार्बन का वो संकृत कक्षक आपस में जब संकरण करते हैं, अभी हमने बनाया था ये रेखीय मतलब रेखीय रूप में ये उपस्थित होता है। तो इसका जो एक कार्बन का कक्षक है वो दूसरे कार्बन के कक्षक के साथ संकरण कर लेता है और इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा संकृत कक्षक हाइड्रोजन के साथ संकरण कर लेता है और उसके बीच सिग्मा बॉन्ड बन जाता है और ये दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। अब हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म
फॉर्म में कौन सी ऑर्बिटल बची हुई है, पी वाई और पी जेड। पी वाई और जो पी जेड ऑर्बिटल हैं वो दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऑर्बिटल ये पी वाई, ये भी है इस कार्बन का पी वाई, ठीक है, और ये है पी जेड। पी जेड, पी जेड, पी वाई, पी वाई, ये दोनों असंकृत जो कक्षक हैं वो असंकृत कक्षक एक दूसरे के साथ पीपी पार्शियली ओवरलैपिंग कर पीपी पार्श्व रूप से अतिव्यापन करके ये पी जेड, ये पी वाई, ये पी वाई और ये पी जेड, तो पी वाई के साथ अतिव्यापन कर लेगी, पी वाई कक्षक के साथ और पी जेड कक्षक के साथ पार्शियली ओवरलैपिंग करके, पार्शियल अतिव्यापन करके एसिटिलीन के 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, 2 पाई बॉन्ड का निर्माण करती है। इस तरीके से एसिटिलीन के मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके हम कुछ की पॉइंट्स लिख लेते हैं। की पॉइंट्स में आप लिखेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो यहाँ पर एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल। p के कौन कौन से, x ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल, तीनों आपस में संकरण करेंगे या संकृत कक्षक बनाएंगे। और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल होता है मीथेन, ज्योमेट्री या आकृति होगी टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। अब हम आते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नाम से क्लियर है, एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल। 2 p के कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, py और pz। ये दोनों p के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे और px ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन या संकरण में भाग नहीं लेता है और वो pp पार्शियली अतिव्यापन करके इथीन के मॉलिक्यूल के बीच में CH2 डबल बॉन्ड CH2 के बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और एक px ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का निर्माण करता है। जब यहाँ पर होगा तो इसकी जो शेप हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राइगोनल या त्रिकोणीय, और इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है, बंध कोण होता है, वो होता है 120 डिग्री। फिर आता है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp संकरण में एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल मीन्स 2px ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट करेंगे और दो नए sp हाइब्रिडाइज संकृत ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा हम एग्जाम्पल देखते हैं एसिटिलीन का। एसिटिलीन होगा तो इसका जो शेप हो जाता है sp हाइब्रिडाइजेशन में, ये हो जाता है लीनियर या रेखीय, और इनके बीच जो बंध कोण होता है वो बंध कोण होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री का। ये है हमारा हाइब्रिडाइजेशन की समरी टेबल, जिसमें हम देखकर बता सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कितना बंध कोण कितना होगा और इसका जो शेप होता है वो कौन सा होगा। और जब sp2 होगा तो इसका शेप ट्राइगोनल 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल, और जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये लीनियर शेप और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। अब इसके यहाँ पर हमारा संकरण का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है
और इसके आगे हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के और बेसिक कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे। थैंक यू।